दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में निर्दोष केशव सिंह नेगी को न्याय की मांग को लेकर उत्तराखंड लोकमान्य दिल्ली के जंतर मंतर एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार और उत्तराखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पुलिस प्रशासन, एमसीडी और दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने केसर सिंह नेगी को न्याय न मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है और निर्दोष केसर सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। आइए आपको सुनाते हैं उत्तराखंड की जनता ने क्या कहा। दिल्ली से मैं समाचार 24। मैम, क्या कुछ कहेंगे? रामलीला कमेटी की आज बैठक हुई, उन्होंने अपने कई मुद्दे रखे, क्या कुछ कहेंगे? श्री रामलीला महासंघ के द्वारा पूरी दिल्ली में रामलीला आयोजित करने वाली कम्युनिटीज को यहाँ पर बुलाया गया और समय रहते जो जो समस्याएं आती हैं उनकी समीक्षा यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी परंपरा है, क्योंकि रामलीला सिर्फ नाट्य मंचन नहीं है, ये भगवान राम के जीवन का वो चित्रण है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सीखती हैं और हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करने का मौका मिलता है। तो इस बैठक में जो जो समस्याएं हमें बताई गई हैं, हम सांसद यहाँ पर हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सांसद भाई हर्ष मल्होत्रा जी भी हैं। तो जो समस्याएं बताई गई हैं हम उनको लेकर सभी विभागों से बात करेंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन करेंगे और आने वाले समय में रामलीला मंचन में कहीं कोई दिक्कत ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, इस बात के लिए हमारी कोशिश रहेगी। संतुष्ट नहीं है, ठीक है। हमारे केशव भाई को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि उसमें मेन मुजरिम जो है होटल का मालिक है, ठीक है, या फिर उसका मैनेजर है। जो सिस्टम चलाता होटल का मैनेजमेंट जो चलाता वो दोषी है, वो दोषी है। केशव भाई निर्दोष है, उसको जान के कमजोर व्यक्ति समझ के उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और दिल्ली सरकार क्या करेगी? सारा भ्रष्ट है, बिना करप्शन का होटल बना हुआ है। फायर वालों से एनओसी नहीं ली, एमसीडी ने कैसे दी? एमसीडी से एनओसी नहीं ली, एग्जिट दरवाजे उस पर नहीं है। अब केशव भाई, अगर मेरे घर में आग लगती है, आपके घर में आग लगती है, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि मैं स्विच ऑफ करें ताकि उसे ज्यादा लोगों को नुकसान ना पहुंचे। केशव भाई ने उतना ही किया है। अगर एग्जिट दरवाजे होते और ऑटोमेटिक लॉक नहीं होते तो सबकी जान भी बच सकती थी, लेकिन ऑटोमेटिक लॉक का जो लाइसेंस होता है वो फायर वाला देता है, उन्होंने क्यों नहीं दिया? दोषी कौन? दोषी एमसीडी है, फायर वाले हैं, पुलिस वाले हैं। और अभी तो न्यूज में ये भी पता चला है कि वो जो होटल है वो सरकारी जमीन पर बनी हुई है। तो सारा घोटाला ही है ना, पूरा का पूरा करप्शन है इसमें। निश्चित बहुत दुखदाई है, बहुत कष्टप्रद है कि एक सामान्य साधारण से सच्चे इंसान को फंसाया जा रहा है, गरीब व्यक्ति को फंसाया जा रहा है। प्रथम दृष्टया मेरी तरह अन्य लोग भी यही देख रहे हैं, क्योंकि एक का किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं हो सकता इस अग्निकांड में। उनपे जो जिस तरह की धाराएं लगाई जा रही हैं, इससे पूरा उत्तराखंड में ही नहीं, पूरा उत्तराखंड समाज आहत है। और आज देख रहे हैं आप, इतनी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। ये तो एक सांकेतिक प्रदर्शन है और मांग है दिल्ली सरकार से कि त्वरित इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि उत्तराखंडी सदा से उसी प्रकार है जिस प्रकार गंगा पावन होती है, इसी तरह उनका मन भी पावन है। छल होता तो वो क्या बताते कि मैंने इस तरह से लाइट ऑफ किया था, या जो भी उन्होंने बयान दिया है। अगर उनके मन में किसी भी प्रकार का कपट होता, निश्चित ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे निर्दोष और निष्पक्ष साफ मन के व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए। उनके साथ हुए न्याय कोई मानिए कि उन 23 दिवंगत आत्माओं को भी न्याय प्राप्त होगा। और इसमें दोषी मैं मानती हूँ कि पूर्ण रूप से इसके होटल के मालिक को लेकर के जांच होनी चाहिए, पता होना चाहिए, करना चाहिए और आगे कार्रवाई होनी चाहिए। मामला न्यायालय में चल रहा है और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और विभिन्न सांसदों ने भी अपनी बात पटल पे रखी है। और निश्चित मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समाज को, जो इतना सरल और सच्चा समाज है, इसे न्याय जरूर मिलेगा। न्यायालय के न्याय पे मुझे पूर्ण विश्वास है।